नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से ये अभ्यास प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो इन्हीं अभ्यास प्रश्न पत्रों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में कक्षा 12वीं के फिजिक्स का ए सेट और बी सेट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर अब हम इस यूट्यूब में देखेंगे या इस वीडियो में देखेंगे सेट डी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है जो पेपर दिया है सैंपल माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी स्कूल 2022-23। और ये जो पेपर है ये है फिजिक्स का। तो चलिएगा, इसी पेपर को हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। इन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आपको बता दें कि पहले सही विकल्प दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। तो यहाँ पर जो पहला है, बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो इसका बी वाला यानी दूसरा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से दूसरे का धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी ऑस्टेट, यानी दूसरा राइट आंसर होगा। तीसरा है चुंबकीय फ्लक्स पर SI मात्रक वेबर, ए वाला राइट आंसर होगा पहला। इसी के बाद में हम देखेंगे निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो इसका ए वाला राइट आंसर है। इसी के बाद है ई वाला, ज्योति में छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं, दूसरा राइट आंसर है। फा वाला है एक प्रोटॉन की ऊर्जा 3 eV है, प्रोटॉन का तरंग दैर्ध्य होगा तो 412.5 नैनोमीटर, बी वाला यानी दूसरा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी, तो इसका चौथा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। पहला है, 2 समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, वे एक दूसरे के खालिस्तान करेंगे, तो क्या करेंगे? आकर्षित। ब वाला है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उसके तल के लंबवत होता है। तीसरा है, जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, समांतर। द वाला है, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा वेव की दर शून्य हो तब परिपथ की धारा को धारा कहते हैं, तो वाटहीन। ट्रांसफार्मर किस पर सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरण पर कार्य करता है। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर क्या है? आधारित होता है। ये थे प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर रिक्त स्थानों के। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें दिया है सही जोड़ी बनाइए, कॉलम ए से कॉलम बी को हमें मिलाना है। आपको बता दें कि पहले का यहाँ पर आएगा ई वाला राइट आंसर होगा, दूसरे का जो राइट आंसर है वो द वाला राइट आंसर है, और इसी प्रकार से तीसरे का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बता दें ग वाला राइट आंसर है, चौथे का ब वाला राइट आंसर है, पाँचवें का फ वाला, छठे का स वाला और सातवें का यहाँ पर अ वाला राइट आंसर है। ये थी सही जोड़ियाँ, देख लीजिएगा, इनको कंप्लीट कर दिया गया है। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। इसमें दिया है एक शब्द या एक वाक्य में हमें आंसर देना है। तो पहला जो प्रश्न है, ताप वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता में किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो आपको बता दें कि यहाँ बढ़ जाती है, लेकिन यदि यहाँ पर ऐसा लिखा होता कि यदि चालक की तो वहाँ घट जाता। पी एन संधि में अवक्षय पदार्थ की मोटाई किस कोटि की होती है? तो 10⁻⁻7 मीटर। किस अभिनति में पी एन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? तो पश्च देशिक। यंग के दृष्ट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रीज चौड़ाई कम होती है? तो बैंगनी। पतली फिल्म के लिए रंग का कारण क्या है? तो व्यतिकरण। छठे का यहाँ पर कन्फ्यूजन है। अगला दिया है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की। तो ये थे एक शब्द में आंसर। तो चलिएगा, इन प्रश्नों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट किया है।
आपको बता दें कि अब ये जो प्रश्न हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 से, इनके जो आंसर रहेंगे या उत्तर रहेंगे वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।